नमस्कार। बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं यह ह्यूमन काइंड इसका नाम है। मानव इतिहास की एक बहुत ही मूल्यवान पुस्तक के रूप में इसकी चर्चा की जा सकती है। यह पुस्तक रुटगेर ब्रेकमान ने लिखी है। डच राइटर हैं, द कॉरेस्पॉन्डेंट के इतिहासकार, शोध वैज्ञानिक, समाज विज्ञानी और अच्छे स्तंभकार हैं। पूरी दुनिया के चर्चित लेखक हैं। उनकी पहली किताब न्यूयॉर्क टाइम्स और संडे टाइम्स ने उसको बेस्ट सेलर कहा था। पुस्तक का नाम था यूटोपिया फॉर रियलिस्ट्स। यह पुस्तक ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री, हिंदी में मदन सोनी ने इसका अनुवाद किया है। मदन सोनी भारत कला भवन मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं और यह पुस्तक अपने आप में इसलिए अनूठी है क्योंकि अब तक मनुष्य जाति के बारे में जितनी भी धारणाएं हैं वह यह कहती हैं कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। यह दोपाया जानवर है और हिंसा, स्वार्थ, अपना पराया, गुस्सा इसके अंदर कूट कूट कर भरा है। ब्रेकमान ये कहते हैं ऐसा नहीं है। वह उदाहरण देते हैं और वैज्ञानिक तथ्यों, दार्शनिक दृष्टिकोण, तर्क, चिंतन और उदाहरणों से यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य मूलतः एक परोपकारी प्राणी है, एक दयालु प्राणी है। वह एक दूसरे के प्रति भलाई की बात सोचता है। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक उदाहरण से बात शुरू की है। एक द्वीप पर एक हवाई जहाज़ गिर जाता है। उस हवाई जहाज़ में कुछ लोग बच जाते हैं और वह बहुत ही दुर्गम द्वीप होता है जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता है। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ तक कि जो घायल हो गया होता है व्यक्ति उसकी भी मदद करते हैं। और ये जहाज़ से गिरने वाले स्कूली छात्रों का दल होता है। स्कूल के छात्र जो युवा हैं, किशोर अवस्था से आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई है, जिनके बीच कॉलेज के कैंपस में प्रतिस्पर्धा होती थी, लेकिन जहाज़ से गिरने के बाद उन्होंने एक दूसरे की मदद की। ब्रेकमान पूछते हैं कि आज की तारीख में भी अगर कोई व्यक्ति घायल होता है या कोई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सामान्य धारणा यह कहती है कि नहीं, लोग अपने बचने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। उनका कहना है कि मानव जाति अपने आप में एक दूसरे का ख्याल करने वाली जाति है और यह मानते हैं ब्रेकमान कि ये जो गलत धारणा है यह तब पैदा हुई जब भौतिकतावाद ने, तथाकथित विकास ने संपत्ति की धारणा को स्वीकार किया। यानी धरती पर स्वार्थ इसलिए आया क्योंकि सभ्यता आई। सभ्यता जिसने यह एहसास कराया कि परिवार हमारा है, गांव हमारा है, क्षेत्र हमारा है, देश हमारा है और धरती की जो सामान्य भावना है, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति पैदा होता है, दूसरे जीव पैदा होते हैं, हाथी, शेर, बिल्ली, दूसरे जानवरों को, जो भी इस धरती पर हमारी तरह की प्रजाति है, उनमें से किसी को भी जीवन में संपत्ति की ज़रूरत नहीं होती, संचय की ज़रूरत नहीं होती और फिर भी वह जीवन जीता है और अपना जीवन बिताकर जाता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक फिल्म थी जिसमें इस तरह की कहानी गढ़ी गई थी कि जब जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसमें बचने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर हिंसक हो जाते हैं, वह अपना जीवन बचाने के लिए इस तरह से मारकाट करते हैं कि आखिरी व्यक्ति जो बचा होता है वह भी भूख प्यास से लास्ट में मर जाता है। लेकिन ब्रेकमान कहते हैं कि असली घटना ये नहीं थी। असली घटना यह थी कि वाकई जो विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है उसमें सारे लोग बच निकलते हैं और वह बिना किसी बाहरी सहायता के उन्होंने एक दूसरे की मदद की होती। ब्रेकमान अपनी बातों को
उन जगहों पर जाकर ऐसी दुनिया भर की तमाम घटनाओं को उन्होंने आखिरीवार दर्ज किया है। और एक उनका उदाहरण यह भी है कि अगर हम माने कि मानव सभ्यता होमोसेपियंस धरती पर 4 लाख साल पहले अगर आए, तो विकास की दृष्टि से हम अगर 24 घंटे में इस पूरे साल को बांटें तो हम अभी शैशव अवस्था में, यानी मनुष्य ने सभ्यता के नाम पर शैशव अवस्था में ही अपने विनाश के सारे तर्क गढ़ दिए। अगर ये सभ्यताएं नहीं होती, अगर ये तथाकथित विकास न होता, तो मनुष्य के जिंदा रहने की वजह बहुत सारी होती। यह एक बहुत ही मोटी पुस्तक है, इसमें 40 से अधिक पृष्ठों का संदर्भ ग्रंथ है और संदर्भ के अलावा ब्रैकमैन 10 निष्कर्ष भी निकालते हैं और वे कहते हैं कि अगर इन 10 निष्कर्षों पर ध्यान दिया जाए तो अभी भी इंसान का कुछ बिगड़ा नहीं है। उनका कहना है कि वे जब डेल्फी में अपोलो के मंदिर में गए थे तो वहाँ के बाहर एक शब्द लिखा है, खुद को पहचाने। हालांकि ब्रह्मांड इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन हिंदू पौराणिक धर्मों में भी अहम ब्रह्मास्मि की बात की गई है। बुद्ध भी कहते हैं अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। तो उनका कहना है कि अगर ये 10 मूल्य हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन में दुख नहीं होगा। हालांकि उनका कहना है कि दुख है, संघर्ष है और उस संघर्ष से निजात पाने का रास्ता है, लेकिन इन तीनों चीज़ों को स्वीकारने के बावजूद हमें अगर अपने दृष्टिकोण को, अपने जीवन को सही रखना है तो हमें कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे पहला उनका टिप्पणी है, जब संदेह हो तो सबसे अच्छे की कामना करो। दूसरा पॉइंट है, सबके हित के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सोचो। तीसरा उनका सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछो। जब भी आपको किसी पर संशय होता है, किसी पर शक होता है, चाहे वह घर हो, परिवार हो, जहां आप काम करते हैं, पड़ोसी हो, समाज हो, राजनीतिक दल हो, तो यह आप ज़रूर सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह से वो कहते हैं कि अपनी संवेदना को कम करिए लेकिन करुणा को बढ़ाइए। हम किसी के प्रति भावुक हो जाते हैं, किसी के प्रति हमारा लगाव है, उससे उस व्यक्ति का कोई भला नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर अगर करुणा है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से वह कहते हैं कि दूसरों को भी समझने की कोशिश करिए और यह सोचिए कि वह जो भी कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह होगी। यह सवाल अपनों से उसी तरह का प्रेम करिए जैसे दूसरे लोग अपनों को करते हैं। अपनों को, हर व्यक्ति अपने बेटे को, अपनी पत्नी को। एक सुझाव उनका बड़ा ही आश्चर्यजनक है, जो मुझे भी पढ़ के आश्चर्य हुआ। उनका कहना है कि खबरों से बचिए। अगर आप लगातार खबरें देखते हैं तो सकारात्मक खबरें नहीं मिलती हैं, यहाँ तक कि फिल्में भी नकारात्मक तौर पे बन रही हैं। उनका कहना है कि सभ्यता का विकास सबसे अधिक घातक इसलिए है क्योंकि वह नकारात्मक चीज़ों को ही दिखाता है। हमारे दिमाग में इस तरह से ठूस ठूस कर भर दिया गया है कि हम स्वार्थी हैं, हमारा ये अपना है, हमारा ये पराया है। उनका कहना है कि जब जीवन है और मृत्यु है तो संचय किस बात का। उनका कहना है, इसी तरह से वे एक सुझाव देते हैं कि नाजियों को मुक्के मत मारिए। मतलब जो लोग तानाशाह हैं उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वह आपको उल्टे ही चोट पहुंचाएंगे। एक उनका सुझाव है कि खुलकर सामने आइए। भलाई करने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, छुप के मदद मत करिए, बताइए कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और इसके पीछे उनका सुझाव है कि यह प्रचार की बात नहीं है, बल्कि आप जो करते हैं अगर यह दूसरों को बताएंगे तो इससे दूसरे लोग भी प्रेरणा पा सकते हैं। 10वां उनका पॉइंट है, यथार्थ परक बने। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हम कौन हैं, हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। निश्चित रूप से यह किताब वामपंथी, दक्षिणपंथी, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, इतिहासकार
पत्रकार अन्य लोगों को भी लुभाती है, साथ ही साथ उनके कंक्लूजन पर, उनके सोच पर, अब तक पढ़े लिखे पर चोट पहुंचाती है। इस पुस्तक में 390 पृष्ठ हैं और इसका मूल्य है 499 रुपये। इसे मंजुल पब्लिकेशन ने छापा है। एक अच्छा अनुवाद किया है मदन सोनी ने, हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा है। अंग्रेजी की पुस्तक बेस्ट सेलर थी। दुनिया भर के अखबारों ने 30 देशों में उसके संस्करण प्रकाशित हुए। दुनिया भर के अखबारों और पत्र पत्रिकाओं ने उसके बारे में लिखा है। मानव जीवन को नए दृष्टिकोण से समझने में यह पुस्तक निश्चित रूप से सहायक है। जो लोग दर्शन, विचार, चिंतन में विश्वास रखते हैं और यह चाहते हैं कि उनका दृष्टिकोण परिष्कृत हो, आगे बढ़े, तो उन्हें यह पुस्तक जरूर खरीदनी चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप अगर प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। आप पाठक हैं तो अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं कि आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं। कल ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। धन्यवाद।